नमस्कार, मैं वैद्य संदीप किशन राजपूत। मैं आज आपको आयुर्वेद का जो फेमस ड्रग है अविपत्तिकर चूर्ण, उसके बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। तो अविपत्तिकर चूर्ण का जो रोगाधिकार है भेषज रत्नावली में, वो आम्ल पित्त है। तो ये पित्त का व्याधि है। तो पित्त के व्याधि में 3 रस चलते हैं। एक है तिक्त रस, मधुर रस और कषाय रस। तो ये 3 रसों का कॉम्बिनेशन इस ड्रग में आया हुआ है। और आम्ल पित्त में आम्लता ज्यादा होने की वजह से वो साम पित्त की ओर वो दर्शाता है, मतलब वहां पे सामता ज्यादा है। तो साम रस, जो साम पित्त है, उसकी जो आम्ल रस है, उसका जो अपोजिट रस है वो है क्षार, हमें देना है। तो क्षार अविपत्तिकर चूर्ण में जो कंटेंट आए हैं उससे हमें पता चलेगा कि ये 3 रस जो कि तिक्त, मधुर और कषाय रस प्लस क्षार, ये इस ड्रग का कॉम्बिनेशन अविपत्तिकर में अच्छी तरह से आया है। बहुत से लोग उसको लैक्सेटिव करके यूज करते हैं, लेकिन ये ड्रग लैक्सेटिव है नहीं, ये दीपन पाचन और पित्त का सारक है। कैसे है मैं आपको आज बताने वाला हूँ। उसके कंटेंट को आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो इसके कंटेंट है त्रिफला, जो कि मैक्सिमम कषाय रसात्मक है, त्रिकटु जो कि कटु रसात्मक है और ये पाचन करेगा और कफों को शमन करेगा। मुस्ता, ये द्रव शोषक है। बीड लवण, जो कि अम्लता को कम करेगा और क्षार और अम्ल का जो कंसेप्ट है उसमें मधुरता लाएगा। वाय विडंग, जो कि कृमिघ्न है, उसके वजह से वहां पे जो कृमि के जो संजनन और जो एसिडिटी होती है, फर्मेंटेशन होता है, उसको कम करेगा। छोटी इलायची और तेज पत्र, ये दीपन पाचन करने वाले ड्रग है। ये 11 ड्रग है। इस 11 ड्रग के इक्वल क्वांटिटी में लवंग लेना है, जो कि हमारा डाइजेशन प्रॉपर्टी अच्छा करता है, कफग्न प्रॉपर्टी वाला है। तो ये हो गए 22 पार्ट्स हो गए। और उसके डबल हमें निशोत्तर लेना है, जो कि विरेचन करेगा। जो कि पित्त की जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो विरेचन है। तो यहाँ से विरेचन, द्रव भाग शरीर से बाहर जाएगा। जब द्रव भाग बाहर जाएगा तब त्यक्त द्रवत्वम पाकादिकर्मण अनंग शब्द, जब शरीर से द्रव भाग बाहर जाएगा तो अग्नि की वृद्धि होगी। तो ये आमता को ये निरामता की ओर लेके जाएगा और निरामता को बाद में प्राकृत में वो लेके जाएगा। तो इस हिसाब से अभी तक के ड्रग चल रहे हैं। और मैक्सिमम जो ड्रग है, मतलब ये 44 पार्ट निशोत्तर है और 11 पार्ट लवंग है और 11 जो ड्रग है वो 11 पार्ट है। तो ये टोटल मिला के अगर हम मिलाते हैं तो ये 66 होते हैं। तो सम पार्ट में हमें लेना है शर्करा। तो शर्करा इसको इसलिए डालिए बिकॉज ये पित्त शामक है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो हो रहा है उसको वो कम करेगा। लेकिन बहुत से जो चूर्ण जो लेते नहीं है उसमें वो मैक्सिमम वैद्यगण देते हैं उसको चूर्ण में वटी देते हैं। लेकिन मैं उनको गुजारिश करूंगा कि आप वटी मत लो, बिकॉज वटी यहाँ पे तालिसादी चूर्ण राजक्षमा में उसका एक पार्ट आया है, गुटी का अग्नि संयोगात चूर्णम लघु तरह स्मृता, मतलब जो गुटी है, जो वटी है, वो लघु है चूर्ण से। तो हमें अगर अच्छा ड्रग देना है तो हमें चूर्ण ही देना है। तो मैं पेशेंट को भी बोलूंगा कि आप चूर्ण ही ले लो। तो उससे क्या होगा कि उसकी पोटेंसी बढ़ेगी। अगर आप वटी लेते हो तो उसमें बाइंडर आता है और बाइंडर आने की वजह से वो क्या होगा, उसकी हमें ज्यादा क्वांटिटी में वो ड्रग देना पड़ेगा। अभी हम आते हैं उसके रोगग्नता की ओर। तो ये प्रमेह ज्ञानम, विंशति प्रमेय ज्ञानम बोला है। रोगाधिकार अगर उसका भले ही आम्ल पित्त हो, लेकिन ये विंशति प्रमेय ज्ञानम उसका ये उन्होंने रोगाधिकार बताया। तो ये प्रमेय में कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे मधुर रस है, 66 पार्ट उसमें मधुर रस है, आधा पार्ट तो मधुर रस है। फिर भी ये प्रमेय में कैसे हम यूज करेंगे, जो ये ग्लूकोज और सेल का जो इंसुलिन का जो काम होता है ना, कि ब्लड में ग्लूकोज जाता है लेकिन सेल वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इंसुलिन के माइक्रो सर्कुलेशन में और इंसुलिन का जो दीपन है, मतलब सेल का जो मेटाबॉलिज्म जब होता है तो वहां पे जाके ये बूस्ट करेगा। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने विंशति प्रमेय नाम उसका उन्होंने रोगाधिकार बोला है। सर्व अर्शक नाम उसको भी बोला है। इसी का रोगाधिकार है। और ये अम्ल पित्त है और अग्नि मांद्य में अच्छा काम करेगा, बिकॉज यहाँ से द्रव भाग निकल जाएगा और अग्नि की वृद्धि होगी। तो इस हिसाब से ये पूरा विबंध को निकाल देगा और अवरोधात्मक संप्रति को निकाल देगा। अग्नि मांद्य में अच्छा ड्रग है। प्रमेय, विंशति प्रमेय, बिकॉज ऑफ इंसुलिन को तेज पत्र, लवंग, ये कोई तो यहाँ पे इंसुलिन बूस्ट करने वाले ड्रग है। क्या करने वाले हैं, ये रिसर्च का पार्ट है। और अर्श में ये अग्नि वृद्धि करेगा। तो ये ग्रहणी में भी चलेगा और जितने भी जीआई ट्रैक्ट के डिसीज है वहां पे हम अविपत्तिकर ब्लाइंडली हम दे सकते हैं। लेकिन हमें देखना है कि ये संतर्पण करेगा, अंदर का जो मेटाबॉलिज्म है उसको वो कम नहीं करेगा, तो उसको इक्वल ही रखेगा। जो लूज मोशन हो जाने के बाद निशोत्तर है ना, तो लूज मोशन हो जाने के बाद
मल निकलेगा, लेकिन ये मधुर रस होने की वजह से ये वहां पे बल को स्थिर रखेगा। इस तरीके से ये अविपत्तिकर चूर्ण काम करता है। वटी के जगह पे आप चूर्ण यूज करो, पेशेंट में अच्छी तरह से उसके यूज दिखेंगे अम्ल पित्त में। नमस्ते।